टाइम इज लिमिटेड। आप अपने हिसाब से सोचो, आप अपनी रील्स देखते हो इतनी सारी, इसमें लिखा होता है कि यार 2016 वाली रील्स जो अभी एक पॉपुलर हो रही है, फिर मैं खुद अपनी लाइफ में इमेजिन करता हूँ कि 2019 था यार, अभी तो इतनी जल्दी 2026 कैसे आ गया। तो कितनी जल्दी जल्दी तुम्हारे 6 से 10 साल बीत गए और तुमने इतना क्या ही कर लिया अपनी जिंदगी में, क्या ही चेंज कर लिया कि तुम कह पाओ और खुश रह पाओ, अपने आप पे प्राउड हो पाओ, या फिर अपने अपने लिए खुश हो पाओ। ऐसी चीजें तो तुमने, मतलब अगर तुम इस वीडियो पे हो तो शायद से नहीं करी होगी, क्योंकि तुम स्क्रॉल कर रहे थे और यहाँ पे आए हो। एंड आई होप कि इसके बाद कुछ कर पाओ ऐसा जो कि तुम्हें लगे कि यू आर प्राउड ऑफ इट। एक बार में नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे तुम्हें, लेकिन यू विल फील कि हाँ तुमने कुछ करा है। अब जैसे स्टीव जॉब्स थे, वो कहते थे कि ट्रीट एवरी डे एज योर लास्ट डे। दैट वाज अ मंत्र दैट ही यूज्ड इन हिज लाइफ टू ओपन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फ्रॉम एप्पल टू द प्रोडक्शन हाउसेज ही हैज ओपनड, जिसकी वजह से इतनी सारी मूवीज आ रही हैं, एनिमेटेड मूवीज जो आई थी इतनी सारी। तो उनने उस तरीके से अपने जीवन में एक मंत्र चला दिया था, एंड उसके हिसाब से वो चीज़ें करते थे। तब उनको लगता था कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। एंड उनकी लाइफ में भी यार अप्स एंड डाउन्स थे, उनको अपनी कंपनी से ही बाहर निकाल दिया था। फिर वापस से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से वो वापस अपनी उसी कंपनी में आए, वापस से कुछ कुछ एप्पल को चीज़ें दी। और उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी, शायद से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50s की लाइन में कभी उनकी डेथ हो गई थी। एंड उससे भी खतरनाक बात ये थी कि मतलब शायद वो ऑर्फनेज के बंदे थे, तो फिर उनके ना ही माँ बाप का सर था स्टार्टिंग में, बट फिर ग्रेजुअली किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर मिला था। तो फिर देयर आर सेट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, एंड अगले दिन क्या होने वाला है। तो जो उनका जो मंत्र था ना स्टार्टिंग से, ट्रीट एवरी डे एज योर लास्ट डे, was something very good। एंड मतलब ये मंत्र के साथ साथ वो एक चीज और कहते थे कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो मतलब वो हर चीज को सीखने के लिए कहते थे कि यार हर चीज को, जब तक आप तुम्हें एक लेवल तक पहुंचना है और जब तुम्हारे पास एक टाइम लिमिटेड है, ये जब तुम दो बातों को साथ में कहते थे, तब आप एक अमेलगेशन ऑफ टू गुड थिंग्स आर हैपनिंग है कि मतलब तुम्हारे पास टाइम कम है एंड तुम्हें चीजें भी करनी है। तो चीजें करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। पागल रहो एंड चीजें सीखो एंड चीजें करो। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन नहीं लोगे, किसी और बंदे की बात सुनते रहोगे, किसी और बंदे की बात सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड ऑलवेज टेक फीडबैक्स एंड मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल हु हैव डन दैट। जो भी यूट्यूब पे बंदे हैं जिनने वो चीजें कर रखी है, या फिर लाइफ में आपकी ही जिंदगी में जो 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 चीजें आपको अचीव करनी है, अगर उनकी कुछ कुछ एक इंस्टेंसेस दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ्स, तब उनको फॉलो करो। ऐसे नहीं कि यार उन्हें अगर नेगेटिव फीडबैक्स देना है वरना लोगों को, क्योंकि उनको नहीं पता है यार कि कैसे उस चीज को अचीव करना है, जैसे जो तुम्हें अचीव करनी है। तुम्हें क्या पता बहुत एक बड़ी चीज अचीव करनी हो, लेकिन तुम अगर किसी अपने पड़ोस वाले अंकल से पूछ लोगे, आंटी से पूछ लोगे, तो वो बोलेंगे अरे बेटा तुमने अभी तक जॉब क्यों नहीं पकड़ी है, या फिर तुमने ये चीजें क्यों नहीं करी है। तो there will always those people around, and there will always be good people around you. You just need to figure out who they are, and you just need to figure out what your questions could be and what your sort of inspirations could be to have a very good life which you had in your mind. But how to do it is somewhat they have the more knowledge about, and उनके experiences आपकी जिंदगी में काफी आपको हेल्प करेंगे। एंड आपने खुद ही अपने आसपास शांति से बैठोगे, 2-3 मिनट सोचोगे, तो मैं खुद समझ आ जाएगा कि जिंदगी कितनी छोटी है। और जिंदगी अगर छोटी है तो डोंट डाई विद द गिल्ट ऑफ इट, डाई विद द मेमोरीज यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इन योर रियल लाइफ, एंड दे आर करंटली इज इन योर माइंड। थोड़ा सा समझ गए होगे मेरे हिसाब से मेरी बातों को। अगर समझ गए हो तो keep walking and keep exploring the ways in which you can be someone you wanted to be, and stay hungry, stay foolish, and treat every day as your last day. Bye bye.